सोचिए एक फ्लाइट है जो उड़ते उड़ते हवा में ही गायब हो जाती है और फिर जो कहानी सामने आती है ना उस पर यकीन करना मतलब नामुमकिन सा लगता है। तो कहानी शुरू होती है 15 अक्टूबर 1995 से पैन एम की फ्लाइट 6। ये एक बड़ा डबल डेकर लग्जरी प्लेन था। इसमें 77 लोग थे जो हवाई से सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, जैसा हमेशा होता है। पर टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद ये प्लेन अचानक से सारे रडार से गायब हो गया। बस वैनिश्ड। कंट्रोल रूम में, जमीन पर, हर जगह बस हड़कंप मच गया। दुनिया ने तो ये मान लिया कि वही सब खत्म। महीनों तक खोज चलती रही लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिर में सारे पैसेंजर्स को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो प्लेन और उसके कुछ लोग ठीक 13 साल बाद मिले। तो चलिए अब इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये उस फ्लाइट की कहानी है जो गुमनामी में खो गई और जिस पर आप सोचिए एक नहीं बल्कि दो भयानक मुसीबतें एक साथ आ पड़ी। तो पहली मुसीबत थी हाईजैकिंग। जी हाँ, 4 नकाबपोश लोग थे हथियारों से लैस। उन्होंने कॉकपिट पर कब्जा कर लिया और प्लेन को एक अनजान दिशा में उड़ाने का ऑर्डर दिया। प्लेन के अंदर बैठे लोगों की तो जैसे सांसें ही रुक गईं। हर तरफ बस डर और खौफ का माहौल था। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। हाईजैकर्स का जो भी प्लान था और यात्रियों की जो जिंदगी थी, दोनों पर एक ऐसा खतरा आया जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। प्लेन सीधा जाकर प्रशांत महासागर के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक तूफान एक टाइफून के बीचों बीच पहुंच गया। जरा सोचिए, वो भयानक तूफानी हवाएं प्लेन को किसी खिलौने की तरह पटक रही थी। पायलट अपनी जान लगाकर लड़ रहे थे, लेकिन करीब 2 घंटे की इस जानलेवा लड़ाई के बाद प्लेन के दोनों इंजन एक एक करके बंद हो गए और बस प्लेन एक आग का गोला बना और सीधा समुंदर की तरफ गिरने लगा। उन आखिरी कुछ पलों में कुछ पैसेंजर्स ने हिम्मत दिखाई, हाईजैकर से भिड़ गए, उन पर काबू भी पा लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन पानी में समा गया और अब यहाँ से शुरू होती है बचने की एक ऐसी जंग, एक ऐसी लड़ाई जो कई सालों तक चलने वाली थी। एक ऐसी लड़ाई जो इंसानी हिम्मत की हर हद को परखने वाली थी। उस भयानक क्रैश के बाद यकीन करना मुश्किल है, पर सच में 60 लोग किसी तरह उस बर्फीले ठंडे समंदर की लहरों के बीच जिंदा बच गए थे। चारों तरफ मीलों तक बस डरावना समंदर था और प्लेन का जलता हुआ मलबा। लेकिन किस्मत देखिए, क्रैश वाली जगह से बस 100 मीटर दूर एक चट्टान नजर आई। सबने किसी तरह उस पर जाकर पनाह ली। सब भीगे हुए थे, ठंड से कांप रहे थे और हिम्मत तो पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी एक पैसेंजर को अपने बैग में एक दूरबीन मिली। पता नहीं कैसे, पर वो बच गई थी। उसने कांपते हुए हाथों से जब चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे करीब आधा किलोमीटर दूर धुंध के पार एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया। बस उम्मीद की एक नन्ही सी किरण। सब निराश थे। तभी एक आवाज आई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक स्कूल टीचर थे, मिस्टर डेविड। वो आगे आए और बोले, सुनो, अगर हम घबरा गए तो हम सब यहीं मर जाएंगे। हमें जीना होगा एक दूसरे के लिए। बस उनकी इस एक बात ने उन टूटे हुए लोगों में जैसे नई जान डाल दी। और बस उनकी लीडरशिप में सब फटाफट ऑर्गेनाइज हो गए। खाने और रहने की जगह ढूंढने के लिए अलग अलग टीमें बन गईं। बारिश का पानी इकट्ठा करने का जुगाड़ किया गया और पेड़ों की डालियों को नुकीला करके मछली पकड़ने के लिए भाले तक बना लिए गए। ये उस द्वीप पर उनकी पहली जीत थी। अब ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों के स्ट्रगल की नहीं है। नहीं, इन लोगों ने सिर्फ जिंदा रहना नहीं सीखा, इन्होंने उस सुनसान द्वीप पर एक पूरा नया समाज बना लिया, एक नई दुनिया बसा ली। वक्त बीतता गया। हादसे के 2 साल बाद उस द्वीप पर पहले बच्चे का जन्म हुआ। सोचिए, उस निराशा के माहौल में ये कितनी बड़ी उम्मीद की बात रही होगी। 10वें साल तक तो वहाँ एक छोटा सा स्कूल भी शुरू हो गया था, जहाँ बड़े लोग बच्चों को पढ़ाते थे। और फिर 13वें साल में रेस्क्यू हुआ। तो शुरू में 60 लोग बचे थे, लेकिन पहले कुछ महीनों में ही बीमारियों और मुश्किलों की वजह से 10 लोग नहीं रहे। अगले कई सालों में 7 और लोगों की मौत हो गई। लेकिन इसी मुश्किल वक्त में उस द्वीप पर 6 बच्चों का जन्म भी हुआ। ये इस बात का सबूत था कि जिंदगी हार नहीं मानती। मतलब उन्होंने सिर्फ जैसे तैसे गुजारा नहीं किया, उन्होंने एक नई जिंदगी बनाई।
पत्तों और डालियों से झोपड़ियां खड़ी कर लीं, मछली को खराब होने से बचाने के लिए उसे स्मोक करना सीख लिया, और सबसे बढ़कर अपना हौसला बनाए रखने के लिए वो हर साल सर्वाइवल डे मनाते थे। उन्होंने उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा। और सोचिए, जब ये सब चल रहा था तब बाहर की दुनिया में क्या हो रहा था। महीनों तक सर्च ऑपरेशन चला जो फेल हो गया। इसके बाद पैन एम फ्लाइट 6 के सभी 77 लोगों को ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया गया। दुनिया उन्हें और उनके परिवारों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी थी। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, वो पल जब 13 लंबे और मुश्किल सालों के बाद सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। एक सुबह उन्हें एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जो उन्होंने पूरे 13 साल से नहीं सुनी थी। एक बड़े जहाज के हॉर्न की आवाज़। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। सबको लगा कि ये कोई वहम है या कोई झूठी उम्मीद जो हमेशा टूट जाती है। लेकिन जब वो आवाज़ दोबारा आई तो सब पागलों की तरह समंदर के किनारे की तरफ भागे। उन्होंने पूरी ताकत से आग जलाई, चिल्लाए, हाथ हिलाए, जो कर सकते थे सब किया। और इस बार एक चमत्कार हुआ। जहाज ने उन्हें देख लिया था। द्वीप पर पैदा हुए बच्चों को मिलाकर कुल 48 लोग आखिरकार बचा लिए गए। जब ये लोग वापस दुनिया में लौटे तो सब हैरान थे। मतलब कोई भी उनकी इस अविश्वसनीय कहानी पर यकीन करने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर एक सर्वाइवर की डायरी सामने लाई गई। उस डायरी में 13 सालों के हर एक दिन का हिसाब था। हर संघर्ष, हर जन्म, हर मौत, सब कुछ लिखा हुआ था। और इसी डायरी ने दुनिया के सामने उनकी कहानी को सच साबित किया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर इंसानी हौसले, उसकी हिम्मत और जिंदा रहने की उसकी जिद की असली सीमा क्या है? क्या इसकी कोई सीमा है भी?